नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं बिहारी तक न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की, जिसे स्वामी दीपकर के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। गिरिराज सिंह ने स्पष्ट किया कि यह यात्रा पूरी तरह से गैर राजनीतिक है और इसका बीजेपी, जदयू या एनडीए से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि वह एक हिंदू के रूप में इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बेगूसराय से भागलपुर के लिए रवाना होने से पहले भाजपा विधायक कुंदन कुमार और स्थानीय नेताओं ने गिरिराज सिंह को माला पहनाकर शॉल देकर सम्मानित किया और दही खिलाकर यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही गिरिराज सिंह ने वक्फ बोर्ड पर तीखा हमला किया, उसे कांग्रेस की नाजायज औलाद बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को कांग्रेस द्वारा दिए गए अनुचित अधिकारों ने देश में समस्याएं पैदा की है। उनका आरोप है कि वक्फ बोर्ड एक ऐसा संस्थान है जो खुद कब्जा करता है और खुद ही न्याय देता है। गिरिराज सिंह ने इसे खत्म करने की मांग की है, यह कहते हुए कि इस प्रकार के संस्थानों का भारत में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इधर उधर देखिएगा, तनिक आप इधर तनिक कुंदन है ना, तनिक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे एक ही नाम है, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। आपको परिचय कराऊं, ये स्वामी दीपांकर जी महाराज हैं, जो करीब 2.5 साल से 2 साल से ऊपर पश्चिम उत्तर प्रदेश सहित देश के कई भागों में भिक्षा यात्रा करते हैं। भिक्षा यात्रा का मतलब है सनातनियों को, हिंदुओं को एक करना। ज्ञान जी आ जाइए आप पीछे। सनातनियों को एक करना और इन्हीं के नेतृत्व में मैं कल से भागलपुर से यात्रा शुरू होगी और 22 तारीख को किशनगंज में समाप्त होगी। मैं केवल आपसे ये कहना चाहता हूं का पंडित नेहरू के गलतियों के कारण ही आज हम यहां से निकल रहे हैं यात्रा के लिए। भिक्षा यात्रा के स्वामी दीपांकर जी महाराज के नेतृत्व में मैं इसीलिए यात्रा कर रहा हूं। इनके नेतृत्व में कि हमने कश्मीर को भुलाया नहीं। कश्मीर में जिस ढंग से हिंदू पलायन किए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दुर्दशा हमने देखा है। हमारी बेटियां शादियों के मंडप से उठ गई। जो विभत्स सीन अभी बहराइच में देखा कि अब देश के अंदर हम अपने दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए लोग कहते हैं
कांग्रेस, आरजेडी, तेजस्वी जी की पुलिस की विफलता और मिला था परमिशन। क्या देश में बंटवारा इसी दिन के लिए हुआ था कि हमें दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए भी यात्रा का परमिशन लेना पड़ेगा? आज मुझे लग रहा है कि देश का माहौल वोट के ठेकेदारों ने ऐसा बना दिया है कि हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके अगर हम एकत्रित नहीं हुए तो फिर ये कश्मीर की तरह भागना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरह भागना पड़ेगा और बांग्लादेश की तरह कटना पड़ेगा। इसीलिए यात्रा है, बटोगे तो कटोगे। हम लोगों को, हिंदुओं को बताने के लिए, एकत्रित करने के लिए, जगाने के लिए यात्रा की शुरुआत हम आज चल रहे हैं। आज भागलपुर रहेंगे और भागलपुर के बाद 22 तारीख को किशनगंज में इसका बेगूसराय से चलेंगे भागलपुर, भागलपुर से कटिहार, नवगछिया होते हुए कटिहार, कटिहार से पूर्णिया, पूर्णिया से अररिया, अररिया से किशनगंज। मैं सबसे कहना चाहता हूं, कई लोग रास्ते में छाती पीट रहे हैं, वोट के सौदागर। उन छाती पीटने वालों से कहता हूं, हिंदू ने आज तक कभी न दंगा कराया है, न उसके जुबान से कोई किसी के प्रति घृणा वाली शब्द हुई। हम अपने को बचाने के लिए निकल रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए निकल रहे हैं। अगर अस्तित्व ही नहीं रहा तो इस देश का लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी भारत में चाहते हैं गृह युद्ध हो और इसीलिए वो हल्की बात करते हैं, कानून को वो नहीं मानते हैं। अगर उनको इतना ही था तो कांग्रेस को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। मैं कहता हूं, ये वही लोग कहते हैं जो भारत को भारत माता नहीं मानते हैं, उनको भारत पर भरोसा नहीं है। संसद पर बोलने वाले की आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है और वक्फ बोर्ड कांग्रेस का नया नाजायज औलाद के रूप में है, जिसने कह दिया कि वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही। ये कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की देश में कहीं कोई ऐसा संस्था नहीं जो खुद कब्जा करे और खुद न्याय दे। यही वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने अधिकार दिया, उसको खत्म करना चाहिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए बिहारी तक न्यूज।